वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन के एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल दे दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी कोर्स का संपूर्ण हल देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, वो आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 बी टू रियल फंक्शन। फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि एफ प्लस जी एक्स। सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है एफ माइनस जी एक्स। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एफ इंटू जी एक्स। फोर्थ पार्ट में फाइंड आउट करना है एफ अपॉन जी एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट एफ प्लस जी एक्स को हमें क्या करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स मिल गया। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी पार्ट में काम आएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रख लिया, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू हमने रख लिया 2x प्लस 1। इस प्रकार से आपको मिल गया एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दैट्स ऑल। अब आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है 16 का ही सेकंड पार्ट एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मिलेगा ये एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ये दिखाई दे रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आपको बताए थे, ये एक बार माइंड कर लीजिए, बार बार दिखाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रख लीजिए एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स की वैल्यू रख लीजिए 2x प्लस 1 है, बार बार चूंकि काम आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हमने अभी आपको बताया था, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू आपको बता दिया था 2x प्लस 1। यही आपका आंसर है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब थर्ड पार्ट इसी का है एफ इंटू जी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी प्रकार से ये क्या मिलेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू हम बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। यही आपका आंसर है। और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स 2x स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये भी आपका सही आंसर है। अब फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है आपका, ये f अपॉन जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, x को मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पता है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू हमें पता है 2x प्लस 1। यही आपका आंसर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी फंक्शन रेशनल स्थिति में हो तब नीचे जो वैल्यू होता है 2x प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मीन्स हमें मिला 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि x की वैल्यू यानी कि माइनस 1/2 के इधर उधर कुछ भी हो सकता है, बस माइनस 1/2 ना रख करके रियल वैल्यू x की कोई भी रख सकते हैं। तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो सही मिलेगा, क्योंकि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये f अपॉन जी एक्स जो कैपिटल एफ एक्स के रूप में एक फंक्शन होगा, है ना, तो वो इन्फिनिटी होगा, जो कि होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 17 है लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स। जरा रट लो, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एक्स। दोबारा इसको देखने की जरूरत नौबत ना पड़े, इतना ध्यान रखिएगा। बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। फाइंड एफ प्लस जी, वही वाला वैल्यू। सेकंड में एफ माइनस जी एक्स। थर्ड में फाइंड आउट करना है एफ इंटू जी एक्स, और फोर्थ में हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑन जी एक्स, जैसा कि ऊपर अभी हम सॉल्व किए थे। फर्स्ट पार्ट है इसी 17th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है आपका एफ प्लस जी एक्स।
तो क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, जैसा कि दिखाई दे रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स अभी आपको क्या रटवाए थे थोड़ी देर के लिए, एक्स अंडर रूट में अब प्लस जी एक्स की वैल्यू एक्स, देख लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स, इसी वैल्यू को रख दिए, यही आपका आंसर है। ये सेकंड पार्ट है आपका एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट एक्स, जी एक्स की वैल्यू है एक्स, तो इस प्रकार से आपका आंसर मिला अंडर रूट एक्स माइनस एक्स। चलिए थर्ड पार्ट है एफ इंटू जी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर एक्स का अंदर मल्टीप्लीकेशन करने पर एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू एक्स, तो इस प्रकार से आपका आंसर हुआ अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 और एक्स का मतलब एक्स के पावर 1, तो हमें जैसा कि पता है 1/2 प्लस 1 पावर यदि हम जोड़ दें तो 3/2 मिलता है, तो इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा x के पावर 3/2। f अपॉन जी एक्स ये फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट के लिए क्या कर दिया, इस x को अंडर मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो मिलेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो कि p अपॉन क्यू के रूप में, फिर से दोबारा हम अभी बताए थे पीछे, उसको ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स रख दिए और जी एक्स की वैल्यू एक्स रख दिए। इसमें ये आंसर हालांकि सफिशिएंट है, ये आंसर ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आगे बढ़ाना चाहते ही हैं तो अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2 होता है, ये नीचे से 1 को ऊपर पहुंचा लो, -1 मिला, 1/2 - 1 -1/2, तो ये भी अपने आप में एक आंसर है। थोड़ा सा और आगे यदि बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो ये चीज़ मिला। थोड़ी देर के लिए इसको एफ एक्स मान लेते हैं, तो ये चीज़। तो अब एक बात बताइए, ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म मिला, यह वैल्यू हमें क्या मिला, पी अपॉन क्यू के वैल्यू मिला हमें, लेकिन आपको अभी बताए थे कि नीचे जो क्यू की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फंक्शन जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि होना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम अंततः लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0। अब आपका एक्सरसाइज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, ठीक। सेकंड आगे कह रहा है गिव रिलेशन इफ इट इज अ फंक्शन डिफाइन द डोमेन एंड रेंज। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या ये जो दिया हुआ रिलेशन है फंक्शन है क्या, हाँ या ना का जवाब देना है, हाँ या ना। चलिए अगर हाँ होगा तो इसका डोमेन और रेंज दोनों हमें फाइंड आउट करना है, इसका फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, रिलेशन इज गिवन, क्या फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ आर रिलेशन इक्वल टू ये 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो इसमें ये फंक्शन इसलिए हुआ, यह रिलेशन फंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके कोई भी फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। जैसे 2 फर्स्ट में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक। 5 ये वाला कहीं पर भी अन्य जगहों पर नहीं दिख रहा है। 8 ये वाला फर्स्ट वाला ये फर्स्ट जगह पर कहीं और नहीं दिख रहा है। इसी वजह से यह जो रिलेशन है ये फंक्शन हो गया। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक। इसका डोमेन क्या होगा, यह आपका इस फंक्शन का फर्स्ट एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट आंसर क्या हो गया डोमेन के रूप में, फंक्शन डोमेन यह क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, 2 5 8 11 14 17, यही आपके सामने ये आपका आंसर हो गया। रेंज क्या होगा, इसका सेकंड एलिमेंट होगा रिलेशन का। तो रिलेशन का सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1 1 और 1 मीन्स केवल यहाँ पर हो गया 1, ठीक। तो आपका
डोमेन भी मिल गया, रेंज भी मिल गया और फंक्शन है कि नहीं वो भी हमें दिखाई दे रहा। तो एक बात तो आपको पहले से पता है कि डोमेन जो होता है ये प्री इमेज होता है ये रेंज का। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है। ये क्या क्वेश्चन आपके सामने है, ये आर रिलेशन इक्वल टू 2 1 4 2 6 3 8 4 एंड सो ऑन आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इसका कैसे हम पता करेंगे कि यह फंक्शन है भी कि नहीं, रिलेशन तो है ही। तो चलिए देखते हैं। ये 2 है, कहीं पर भी फर्स्ट जगह पर 2 नहीं है। 4 को चेक कर लीजिए, 4 भी कहीं पर ये फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है। 6 को भी चेक कर लीजिए, वो भी नहीं है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी ये डबल स्टेप में लिखा हुआ नहीं है। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक, अब इसका डोमेन क्या होगा फंक्शन का, ये 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यही हमने लिख दिया आपके सामने है। इसके बाद रेंज क्या होगा फंक्शन का, बाद वाला एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यही है 1 2 3 4 5 6 और 7 इसका रेंज हो गया। अब थर्ड पार्ट का क्वेश्चन इज गिवन क्या है, आर इक्वल टू 1 3 1 5 2 5। ठीक, तो अब ये कैसे पता करेंगे कि यह रिलेशन फंक्शन है भी कि नहीं। तो इसका आर का जो एलिमेंट है 1 2 और ये 3 एलिमेंट, तो इस ऑर्डर पेयर में जरा फर्स्ट एलिमेंट जरा पता करिए कि क्या है, 1 और 1 दिखाई दे रहा ना। तो ये 1 और 1 ये फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गया, मीन्स डोमेन ये 1 ये और 1 इक्वल होने के कारण बस इतनी ही सी बात से, इस जगह के इतनी ही सी बात से बस ये चीज़ क्या हो गया, यह रिलेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे भी नहीं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ये रियल फंक्शन। ठीक, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये माइनस मॉड एक्स। ठीक है ना, तो इसमें ये आपका क्वेश्चन तो बन गया। ये इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये आर, ये इस निगेटिव के वजह से ये रियल नंबर निगेटिव के रूप में हो गया। अलग से हम क्या बताना चाहते हैं, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो 0 या 0 से ये कम होगा, कम वाई, जिसे इसको वाई ही तो बोलते हैं, इसको वाई ही तो बोलते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इस निगेटिव की वजह से ये क्या होगा 0 से कम आ जाएगा। ठीक, फॉर आल, इसको क्या पढ़ते हैं जरा वो भी समझ लीजिए, इसको बोलते हैं फॉर आल। तो इस तरह से पूरी तरह से इसको आगे की ओर कैसे बोलते हुए पढ़ेंगे, फॉर आल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर आल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं या पॉजिटिव रखते हैं तो ये हमें x का डोमेन मिल जाएगा। रेंज जो होगा x के पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर परिस्थिति में निगेटिव ही मिलेगा। तो रेंज आपका निगेटिव वैल्यू के लिए r निगेटिव कर दिए तो निगेटिव वैल्यू क्या मिल जाएगा, -इन्फिनिटी से 0 तक। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है। तो -इन्फिनिटी हमेशा ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो लोअर लेवल होता है और ये बाद वाला जो होता है हायर लेवल होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ये डोमेन रियल नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंटीजर होगा और रेंज जो होगा इसके रियल को देखते हुए हमें पता चल गया कि -इन्फिनिटी 0 के अकॉर्डिंग शो करेगा। अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। ठीक, तो और ये तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी में हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, फंक्शन तो है ही, यहाँ पर तो कोई शक वाली बात तो रहा नहीं। तो फॉर रियल नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक बात बताइए कि अंडर के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रियल नंबर हमें मिलेगा, नहीं तो इमेजिनरी वैल्यू हमें मिल जाएगा। फंक्शन कभी भी इमेजिनरी वैल्यू को शो नहीं करता है।
इमेजिनरी वैल्यू को अगर शो कर रहा होता तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता, लेकिन अगर यह चूँकि ऐसा है नहीं तो फॉर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमने क्या दे लिया, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा जो कि 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमें मिल गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से इस माइनस एक्स स्क्वायर को उस पार पहुंचाइए तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसका दोनों तरफ से अंडर रूट ले लें तो 9 का अंडर रूट 3 होता है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो गया मॉड एक्स, और यहाँ पर क्या मिला लेस देन इक्वल टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ से करते हुए यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर +3 होगा। तो यह आपका एक्स वैल्यू होगा, मीन्स डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन तो हमें पता चल गया, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्लोज्ड इंटरवल, ये यहाँ पर हमें ओपन, ये हमें ओपन इंटरवल के रूप में क्या मिला -3 और 3। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये इसको ये एक लाइन के ऊपर दिखा देते हैं। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये आपका ये डोमेन के लिए आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स जो गिवन था उसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर पहुंचा लीजिए, इस वाले वैल्यू को इधर पहुंचा लीजिए, तो एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कर दीजिए तो हमें मिलेगा x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि y की वैल्यू पॉजिटिव हमें मिलना चाहिए, तो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसका जो रेंज होगा 0 और 3 के साथ साथ इसके बीच में भी वैल्यू हो सकता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। तो इसका ये जो डोमेन जो मिला हमें क्लोज्ड इंटरवल, ये -3 और 3 के बीच में हो गया, और इसका रेंज मिला 0 और 3 का क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर जरा भी देख लीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ये एक्स की वैल्यू जरा रखते चले जाइए, अलग अलग वैल्यू मीन्स डिस्क्रीट वैल्यू को रखते हुए। तो जरा देखिए एक्स की वैल्यू मान लीजिए -4 रख दें, तो -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 9 माइनस 16 निगेटिव होगा, अंडर रूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी वैल्यू होगा, जो कि संभव नहीं है, यानी कि -4 बिलोंग नहीं कर रहा है फंक्शन। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दें तो हम क्या हमें दे रहा है कि यहाँ पर ये 9 माइनस 9 0। ठीक, अब -2 रख दें तो क्या मिला, x की वैल्यू -2 रखने से 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, तो अंडर रूट ये 5 मिला। तो x की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो ये y की वैल्यू मिल गया अंडर रूट 8। तो इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो फंक्शन ऑफ x यानी कि y की वैल्यू 3 मिल गया, और इसी प्रकार से अब ये x की वैल्यू 1 2 और 3 रखें तो भी हमें ये वैल्यू देखिए रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ देखिए, ये 0 इक्वल मिल रहा है, अंडर रूट 5 इक्वल मिल रहा है, और ये वाला वैल्यू भी आपस में इक्वल अंडर रूट 8 मिल रहा है। तो हमें अंततः क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है 0 मिल रहा है दो जगह पर, और अधिकतम मान 3 मिल रहा है। तो 0 और 3 मिल रहा है, जबकि जो इसका जो डोमेन है वो -4 नहीं हो सकता, +4 भी नहीं हो सकता, यानी कि -4 और +4 के अंदर -3 और +3 के बीच में कुछ भी उसको अटेंड करते हुए ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x - 5, है ना। ये राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 0 सेकेंड पार्ट में, फंक्शन ऑफ 7 थर्ड पार्ट में, फंक्शन ऑफ -3। ये हमें ये कुछ पार्ट फाइंड आउट करना है। चलिए
ये हम सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखते हैं। गिवन फंक्शन क्या है? 2x - 5। ठीक, तो सीधे सीधे x के ऊपर कभी 0 रखेंगे, एक पार्ट का आंसर मिलेगा, 7 रख देंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा, और -3 रख देंगे तो इसका हमें तीसरा आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो x के जगह पर 0 रख दें तो ये फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू -5 मिल गया। x की जगह पर हम इसी x के जगह पर 7 रख दें तो 7 दूनी 14 घटाओ 5, ये हो गया 9, ये आंसर आ गया। x की जगह पर -3 रख दें तो -3 2 या 6 और 6 5 11 -11, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन स्मॉल t है ना विच मैप्स ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई ये t सेल्सियस इक्वल टू 9/5c + 32। ये आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ी देर के लिए माइंड कर लीजिए, रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। स्मॉल t इज गिवन 9/5c + 32। ठीक, तो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है t से 0, मतलब c की वैल्यू 0 है, t 28 यानी कि c की वैल्यू इसमें 28 है, और t यहाँ -10 मतलब c की वैल्यू -10 डायरेक्ट इस c की जगह पर रखना है, तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट भी है, वो आगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपको ये टी सी इक्वल टू 9/5c + 32। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या मिल गया हमें आंसर? T0 इक्वल टू सी की जगह पर 0 कर लीजिए, 9/5 × 0 + 32 इक्वल टू 32 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में सी की जगह पर हमें रखना है 28। तो देखिए सी की जगह पर फिर से हमने 28 रख दिया, तो इसको कैलकुलेट करने पर मिला हमें 412/5। ये थर्ड पार्ट में सी की जगह पर हमें रखना है -10, तो डायरेक्ट देखिए सी के ऊपर -10 रख दिए तो 5 2 जा 10 होता है, माइनस ये 2 × 9 -18 + 32 इक्वल टू 14 आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि टी सी इक्वल टू 222, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, तो टी सी इक्वल टू गिवन वैल्यू 212 रख दिए। तो अब इसके बाद में अगला स्टेप में 32 को माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू मिला हमें 180 इक्वल टू 9/5c। तो c इक्वल टू क्या होगा? 180 × 5/9। तो 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 2 जा 18, ये 0 हो गया, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर हो गया c इक्वल टू 100। अब देखिए यह आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सेकंड एक और स्टेप दिया हुआ है x > 0। यहाँ पर ये रोल अदा कर रहा है, बहुत बड़ा रोल। तो इसका मतलब क्या हुआ जो कि यहाँ पर जो डोमेन है वो 0 नहीं है बल्कि 0 से बड़ा है। 0 किससे बड़ा क्या हो सकता है? 0.1 0.2 या 2 3 4 5, इस तरह से 0 से आगे और इन्फिनिटी से पहले। तो इस प्रकार से हमें मिला 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 0 to इन्फिनिटी वैल्यू हमें मिल गया इस प्रकार से। तो इसको तो हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल, और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो है नहीं, 0 के आगे है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये इस तरह से इंटरवल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे गिवन क्या है? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 2 - 3x। चलिए ठीक, इसको जरा इधर की ओर पहुँचा लिए तो y + 3x यानी मीन्स 3x + 5 इक्वल टू 2। ठीक, अब आगे इस 2 को भी नीचे डिवाइड कर दीजिए तो इक्वल टू 1 मिल गया। यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे बाई 2 तो 1 मिल गया। तो इस 2 को भी जरा एडजस्टमेंट कर लीजिए,
ये तो हमें एक लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला x/2/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो ये एक लाइन का स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि x इंटरसेप्ट है 2/3, तो x देखिए x इंटरसेप्ट कितना दिखाई दे रहा है 2/3, y इंटरसेप्ट है 2, तो y इंटरसेप्ट 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या कह रहा था 0 से आगे, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से सर्किल बना लेते हैं, 0 नहीं है तो x की वैल्यू 0 नहीं है, उसके आगे क्या हो सकता है, ये 0 के आगे देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से वैल्यू हो सकता है। जरा इसका हम डोमेन तो पता कर लिए कि डोमेन इसके आगे सभी रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे, ठीक। अब आगे इसका जरा हम क्या पता करना चाहते हैं, ये रेंज पता करना चाहते हैं। तो x के वैल्यू 0 से आगे की बात करें तो ये चेक कर लीजिए कि 0 पर है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 तो होना नहीं चाहिए, 2 से आप यानी कि 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो 2 से कम होता जा रहा है वैल्यू। मान लीजिए x की वैल्यू अगर 1 कर दें तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये 1 रख दें, तो 1 रखने पर जरा रख दीजिए 2 - 3 इक्वल टू यहाँ पर y की वैल्यू -1 मिला। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू को रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब x की वैल्यू और आगे बढ़ते हैं तो y की वैल्यू निगेटिव आती जाएगी। ये देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू कहाँ मिलती जा रही है, निगेटिव की तरफ, यानी कि ये वैल्यू आपका रेंज हो गया, यह वैल्यू क्या हो गया, रेंज। तो रेंज में हमें क्या मिल गया, 0, यह 2 से आगे और -इन्फिनिटी तक, 2 से आगे और -इन्फिनिटी तक, तो 2 से आगे -इन्फिनिटी तक यह वैल्यू तो हमें मिल गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर ये 5 का सेकंड पार्ट जरा। हाँ, तो अब जरा हम क्या बताना चाह रहे थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² + 2, ये इसमें डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर गिवन है तो गिवन वैल्यू के अंतर्गत हम x की वैल्यू हम निगेटिव में रखें और या पॉजिटिव में, तो फंक्शन ऑफ x जो होगा वो पॉजिटिव में ही मिलेगा, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू क्या मिल गया, y का ये 2 से इन्फिनिटी तक, यहाँ पर ये देखिए इन्फिनिटी के पास में इस तरह से लगा दिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। तो x क्या है यहाँ पर, यह एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये हम पिछले ये वीडियो में शूट करके आपको बताए थे, x यह रियल नंबर। तो इसमें x की वैल्यू जो भी रखोगे y की वैल्यू वही मिलेगी, आइडेंटिटी। तो इसका डोमेन मिल गया रियल नंबर, रेंज भी मिल गया आपका रियल नंबर। दैट्स ऑल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।